तो आज हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूटी सातत्य। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अब कंटिन्यूटी का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में लगातार, और गणित की भाषा में भी हम उसको ऐसे समझेंगे कि कोई भी फंक्शन है, यदि उस फंक्शन का हम एक ग्राफ ड्राइव करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं आलेख, तो प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट का। जैसे मान लीजिए कि हम y = x² एक फंक्शन है और इसका ग्राफ हम ड्राइव करना चाहें तो हम कैसे करते हैं? तो यहाँ x यहाँ y, x का मान 0 है तो y 0, 1 है तो 1, 2 है तो 4। उसी तरह से यदि -1 है तो भी 1 ही, -2 है तो 4। अब इस पूरे पॉइंट को एक ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं तो x0 y0 तो ये पॉइंट हुआ, x1 तो y भी 1 है, ये पॉइंट हुआ, x2 तो y भी 2 है, इसके सामने जाएंगे, इसके सामने जाएंगे, ये पॉइंट हुआ, x-1 तो 1 ही है तो इसके ठीक ऊपर जाएंगे, इसके बराबर, -2 और फिर 4 है तो फिर इसके ऊपर जाएंगे ऐसे। अब इस देखिए और एक पॉइंट हम ले सकते हैं। अब यदि इसको हम ऐसे मिलाते हैं, है ना, इस तरह से मिलाते हैं तो इसका शेप ऐसे होता है। तो यहाँ से हमने शुरू किया और एक बार भी पेन नहीं उठाया, इसका मतलब है ज्योमेट्रिकली यह कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में y = sin x का ग्राफ आप लोग देखे हैं कि ये कैसे होता है, तो ओरिजिन से पास करता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाकर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाकर ऐसे हो जाता है। मतलब कि आप देख रहे हैं कि यह कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी का यही मतलब है कि लगातार है। अब कैसे हम कहेंगे कि कोई ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है? मान लिया जाए कि हम y = tan x का ग्राफ लेते हैं और यहाँ पर वही नियम है, x और y यदि 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री, यदि 30 डिग्री है तो आप जानते हैं 1/√3 होता है, 60 डिग्री है √3 होता है, और 90 डिग्री है तो इनफाइनाइट होता है। अब जब हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं तो ये 0 डिग्री है, ये 30 हुआ, 60 हुआ और ये 90 हुआ, मान लिया जाए तो 0, 30, 60 और यहाँ 90। तो 0 के लिए तो 0 मिलेगा तो 0 यहाँ लेंगे, यहाँ से लिखेंगे 30, 60 और 90, ये आगे और बढ़ेगा। तो 0 के लिए ये तो 0 होगा, 30 के लिए 1/√3 तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो कुछ न्यूमेरल्स वैल्यू आएगा, उसके अनुसार प्लॉटिंग करेंगे। फिर प्लॉटिंग तो आप देखेंगे क्या कि जैसे ही 90 डिग्री पर आप ऊपर बढ़ेंगे तो x एक्सिस y एक्सिस पर कौन सा वैल्यू मिलेगा? तो y एक्सिस पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी कि यह इन्फिनिटी है तो कहीं नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर जाकर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे ऐसे होगा, लेकिन यहाँ जाकर ये फिर ब्रेक हो जाता है। तो 90 डिग्री पर tan x का जो ग्राफ है वह कहेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए कंटिन्यूटी का एक अर्थ तो आप समझ गए। अब हम लोग
मैथमेटिकली कैसे समझेंगे कि किसी फंक्शन को, या एनालिटिकली कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कंसेप्ट के लिए ये ज्योमेट्रिकली और ज्योमेट्री से हम ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको एनालिटिकली या मैथमेटिकली दिखाना होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरी बात महत्वपूर्ण जो है कि कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कहीं से कहीं तक आप चले जाएं, बड़ा से बड़ा इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में, जैसे y=sin x का जो ग्राफ है, ये इंटरवल पूरा रियल का इंटरवल ले लीजिए एंगल का, तो उसमें कंटिन्यूअस होगा। हम लोग देखें कि sin x का ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो इंटरवल का महत्व है। तो किस पर नहीं हो रहा है? तो 90 डिग्री पर ब्रेक हो रहा है, यानी जो नॉट कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन यदि हम एक छोटा सा इंटरवल ले लें 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, तो tan x भी जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओवरऑल वो कंटिन्यूअस नहीं है। इंटरवल पर हमको देखना होगा। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर चेक करना, कंटिन्यूटी एट इंटरवल, छोटा इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन बड़ा इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। tan x सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरे तरीका से आप ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि कोई पहलवान है या कोई क्रिकेटर है, तो अगर किसी ब्लॉक प्रखंड का सबसे जो फर्स्ट रैंक होल्डर रेसलर है, जो पहलवान है, तो जरूरी नहीं है कि ब्लॉक का जो फर्स्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का भी फर्स्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट है ये जरूरी नहीं कि वो स्टेट का भी फर्स्ट होगा। लेकिन उसी तरह से आप परीक्षा देते हैं, उसमें आपको कुछ न कुछ अंक प्राप्त होते हैं। उन अंकों के आधार पर आपका जो रैंक है वो निर्धारित किया जाता है। तो कहा जाता है कि ये जिला टॉपर है, ये स्टूडेंट स्टेट टॉपर है, और ये स्टूडेंट ऑल इंडिया टॉपर है। तो टॉपर तो है ना, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे गांव का हो, चाहे जिला का हो, चाहे स्टेट का हो। तो हम अगर ये कह दें कि कोई फलना स्टूडेंट टॉपर नहीं है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वाकई में वो टॉपर नहीं है। हो सकता है कि हम ऑल इंडिया की बात कहें कि ऑल इंडिया का टॉपर नहीं है, वो स्टेट का टॉपर तो है। तो जो ऑल इंडिया का टॉपर है वो छोटे छोटे सभी जो केंद्र है, जैसे गांव है, प्रखंड है, जिला है, राज्य है, वो सब का टॉपर है। तो ये ओवरऑल टॉपर हो गया। इंडिया एक बड़ा इंटरवल हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल में, पूरा इंटरवल में, तो छोटे छोटे इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि वो हर इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं ही है, ठीक है ना। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो बड़े फलक पर, बड़ा इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन छोटे छोटे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर पॉइंट का होना भी महत्वपूर्ण है। तो दो तरह से हम लोग कंटिन्यूटी को देखेंगे, एक तो पॉइंट पर देखेंगे और फिर उसके बाद इंटरवल में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट।
तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग क्या होता है। देखिए तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे कंटिन्यूटी को ऐसे। लिखिए ए फंक्शन f(x) is said to be continuous at x is equal to a। कोई भी गिवन पॉइंट है a at x is equal to a if and only if, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू f a। या इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू f(a)। इसका मतलब है x टेंड्स टू a माइनस f इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f माने f(x) इज इक्वल टू f(a)। तो इसको किसी भी तरीका से आप लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो क्लास 11th में लिमिट आप लोग पढ़े हैं। हम लोग लिमिट में देखे हैं कि टेंड्स टू क्या होता है। जैसे अगर हम कहें कि x टेंड्स टू a है ना, x जो है किसी पॉइंट के ओर टेंड्स कर रहा है, अग्रसर है, तो इसमें दो बातें आती हैं। क्या कि x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट एंड x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। जैसे हम एक लाइन से इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ हम 2 लिखते हैं और हम कहें कि x टेंड्स टू 2, x यानी कोई भी वेरिएबल हो जो 2 की ओर अग्रसर हो, तो इधर से इधर जा सकता है या इधर से भी। तो जब लेफ्ट से 2 की ओर जाए तो हम कहते हैं कि x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। और यदि राइट से नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पर यदि राइट से 2 की ओर जाए तो हम कहते हैं कि x टेंड्स टू 2 प्लस 2 फ्रॉम राइट। इसलिए ये माइनस जो बताता है तो बताता है कि x जो है a की ओर जा रहा है, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। और ये प्लस बताता है कि x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। तो इसलिए इसी को हम लोग दूसरे रूप में लिखे हैं h के टर्म्स में। h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर या h इज ए पॉजिटिव नंबर हाउएवर स्मॉल, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो a माइनस h, a से कुछ छोटा, यानी कि x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। a प्लस h, a से कुछ बड़ा, यानी कि x टेंड्स टू f फ्रॉम राइट। और f(a) यानी कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट a। तीनों यदि इक्वल हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन f(x) पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है। और यदि इक्वल नहीं हो तो कहेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। इस साइड को, इसको हम लोग कहेंगे, इसका नाम देंगे LHL, इसका नाम देंगे RHL, और ये दो FA है। LHL माने लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL यानी राइट हैंड लिमिट। तो मैथमेटिकली या एनालिटिकली हम कंटिन्यूटी को ऐसे डिफाइन करेंगे। और कुछ अब एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को टेस्ट करके हम बताएंगे कि वो कंटिन्यूअस किसी दिए हुए पॉइंट पर है या नहीं। तो
एक दो एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसको देखें। देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू, अब देखिए कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी सवाल लेंगे और उसी के द्वारा जो है तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, उससे आप देखिए। टू इफ fx इज इक्वल टू, देखिए -2 if x is less than or equal to -1, 2x if -1 x 1, और 2 if x is greater than 1। तो देखिए ये क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी हमें दिखाना है x इज इक्वल टू 2 पर। अब ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए यह फंक्शन कहीं से डिफाइन नहीं है, देख रहे हैं ना। तो x इज इक्वल टू 2 पर भी निकल सकता है, लेकिन पहले आपको सीखना है कि जिस पॉइंट पर यह फंक्शन डिफाइन है उसके लिए। तो जैसे हम अगर पहले 1 के लिए सीखें कि x इज इक्वल टू 1 पर देखना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए पहले हम लेंगे LHL। तो LHL आप जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉइंट क्या लिए हैं a 1, तो 1 माइनस h ऐसे ले लेंगे। उसी तरह से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 माइनस h, 1 से छोटा के लिए इस तीनों में कौन लागू होगा? दूसरा वाला होगा ना। देखिए x का वैल्यू यहाँ -1 से लेकर 1 के बीच और 1 इक्वल भी हो सकता है। तो 1 या 1 से छोटा के लिए ये सेकेंड वाला लागू है। तो आप ऐसे कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है यहाँ वहाँ हम वहाँ 1 माइनस h लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। लिमिट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखिए लिमिट का वैल्यू कब पुट किया जाता है कि पुट करने से, वैल्यू रखने से फंक्शन इनडिटर्मिनेट नहीं हो। ये लिमिट में आप लोग सीखे हैं। यहाँ अगर डायरेक्ट हम पुट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 माइनस 0 यानी कि 2। तो LHL हमारा 2 आ गया। अब आइए RHL देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। तो 1 से बड़ा के लिए इसमें से पहचानना होगा आपको कौन सा लागू होगा। तो तीसरा वाला है ना। तो आप देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए f1 प्लस h के लिए डायरेक्ट यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो सीधे आप 2 लिख देंगे, यह भी 2 हो गया। और अब तीसरा आपको निकालना होता है f1, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन डिफाइन है? सेकेंड वाला, क्योंकि देखिए इज इक्वल टू भी यहाँ दिया हुआ है। तो क्या कह देंगे जी 2 × 1 बराबर 2। तो आप देखेंगे कि हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल टू f1। सो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। अब अगर पॉइंट x इज इक्वल टू 1 दिया है तो 1 पर हम देखें,
अगर x इजिकल टू -1 पर चेक करना होगा तो -1 लेकर चेक करेंगे, -1 माइनस एच और -1 प्लस एच। प्रोसेस यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। तो आप किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी का टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कई तरह से बदल बदल कर आपसे पूछा जाएगा। कभी कहा जाएगा कि सो दैट, जैसे अब एक दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, चलिए। कभी आपसे कहा जाएगा कि सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिखिए, एट एक्स इज इक्वल टू इतना, वेदर टेस्ट द कंटिन्यूटी इज द गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट। तो क्वेश्चन बदल बदल कर आपसे पूछा जाएगा और आप बनाने का तरीका जो है ये कहीं होगा, उसमें कोई नया तरीका। चलिए अब एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। सो दैट fx is equal to sin x by x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater or equal to 0 is continuous एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो पॉइंट यहाँ हमारा 0 है, तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, जो कि पॉइंट हमारा 0 दिया हुआ है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखना ये है कि 0 से छोटा के लिए कौन सा लागू होगा, तो ऊपर वाला लागू होगा। तो जहाँ जहाँ x है तो साइन 0 माइनस एच ऐसा लिख दिए, बाई 0 माइनस एच। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो लिमिट यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन माइनस एच और यहाँ माइनस एच, आगे करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच बाई माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन h बाई h इज इक्वल टू 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया कितना, 1। अब आइए RHS देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। अब 1 0 से बड़ा के लिए कौन सा लागू होगा, सेकेंड वाला। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h कह के आप +1 कह देंगे। डायरेक्ट h का मान 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो RHS भी 1 हो गया। और अब हमें चाहिए f0। तो f0 के लिए भी यही लागू है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों LHS, RHS और पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चलिए अब दूसरा एक सवाल लेते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग सवाल होगा। अगर इसमें से कोई इक्वल नहीं हो तो फिर हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए लिमिट को देखना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी में कुछ खास नहीं है, बस लिमिट का ही प्रॉब्लम है। सभी लिमिट का यूज किया जाता है। एक दूसरा सवाल लीजिए। fx is equal to
यहाँ देखिए mod x प्लस 3 if x is less than or equal to minus 3, 2x if minus 3x or 3 or 6x plus 2 if x is greater or equal to 3। तो देखिए अब ये फंक्शन जो है -3 और 3 पर हमें कंटिन्यूटी दिखाना है, तो इज कंटिन्यूअस या टेस्ट द कंटिन्यूटी किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ fx इज इक्वल टू इतना, देन टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 एंड -3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दोनों पर अलग अलग दिखाएंगे, x इज इक्वल टू -3 पर। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 -8 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान देना है कि -3 से कम कौन सा है, तो फर्स्ट वाला है। अब इसमें एक मोड लगा हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन आप जानते हैं है ना, कि मॉडुलस फंक्शन को यदि हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो x होता है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अब -x होता है x इज लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 से कम है, ऐसे भी तो 3 से कम है पॉइंट -3 -h, तो -3 से भी कम है, तो -3 से कम है, तो इसमें ये लागू होगा कि ये लागू होगा, नीचे वाला लागू होगा नेगेटिव। तो मॉडुलस को जब यहाँ हम ब्रेक करेंगे तो देखिए कैसे ब्रेक होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कह देंगे और यहाँ पर माइनस लेंगे, जहाँ जहाँ x है अब वहाँ -3 -h कह देंगे और +3 है तो +3 कह देंगे, ठीक है ना। मॉडुलस को एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो कब प्लस करेंगे और कब माइनस करेंगे, तो उसका कंडीशन है कि जब 0 या 0 से बड़ा हो x का वैल्यू तो वो प्लस ही होगा, और जब 0 से छोटा हो तो माइनस होगा। ऐसा लिमिट में बहुत क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं। अब देखिए अब क्या होगा, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 6। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो -3 + h, -3 से बड़ा। अब -3 से बड़ा के लिए देखिए कौन सा फंक्शन लागू होगा जी, तो सेकेंड वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 है और x के जगह पर -3 + h कर देते हैं, ठीक है ना। अब h का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 2 × -3 बराबर -6 हो गया। अब यहीं पर देख लीजिए कि ये 6 है, ये -6 है, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। और f -3 का वैल्यू निकालिए, तो यह भी कौन सा लागू होगा, बोलिए फर्स्ट वाला। -3 के लिए फर्स्ट वाला ही लागू होगा, तो फर्स्ट वाला का मतलब कि इस मोड को करेंगे तो माइनस हो जाता था, तो यहाँ क्या हुआ माइनस और -3 और +3, ये तो 6 ही रह गया। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना। और ऐसा भी लिख सकते हैं LHL, और देखिए फंक्शन का वैल्यू ये इक्वल है लेकिन RHL इक्वल नहीं है, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, और नॉट कंटिन्यूअस को क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस। तो नॉट कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = -3। अब इसी तरह से पॉइंट 3 पर आप लोग टेस्ट करके देखेंगे कि 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो तीनों का बराबर होना जरूरी है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन दिया है fx = sin 2x/5x 2x/5x x is not equal to 0 और k जब x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। क्वेश्चन बदल गया। इसमें टेस्ट करके देखना नहीं है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बल्कि दिया हुआ है कि x is equal to 0 पर यह कंटिन्यूअस है। तो ठीक है ना, k का वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखा जाए। तरीका वही होगा LHS लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h 0 से छोटा के लिए। अब देखिए 0 से छोटा और 0 से बड़ा दोनों के लिए यही डिफाइन है। तो हम चाहेंगे तो LHL और RHL को अलग अलग दिखा लें। अभी आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो अलग अलग दिखा लीजिए, और यदि एक ही में डिफाइन है तो एक ही बार केवल fx दिखा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और fa यदि वो वैल्यू बराबर हो जाए, देखिए ध्यान से, यदि मान लेते हैं कि हम ऐसा लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx = fa, तो कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें ये जो चीज है ना, इसमें दोनों छिपा हुआ है, लेफ्ट LHL एंड RHL, इसमें दोनों छिपा हुआ है। यानी कि लिमिट में भी आप पढ़े हैं, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये छिपा हुआ है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 f जो पॉइंट है a माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसमें दोनों इंक्लूड है। तो कब अप्लाई करेंगे, जब LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन एक ही हो। ठीक है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी दिखा सकते हैं। तो देखिए अब इसको देखा जाए। मान लिया जाए कि हम LHL ऐसा आ गया। अब इसके लिए कहा क्या है, यही नियम लागू होगा। तो लिमिट फंक्शन लागू होगा h टेंड्स टू 0 sin 2 0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है यहाँ 5 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 कह देंगे। देखिए यहाँ पर साइन माइनस बाहर हो जाएगा 2h और यहाँ माइनस हो जाएगा 5h, माइनस माइनस कैंसिल। और लिमिट h टेंड्स टू 0 आप जानते हैं कि साइन 2h बाई 2h इंटू 2h बाई 5h पहले से है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा = 1 होता है। तो इसी फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। h और h कैंसिल हो गया, ये 2/5 हो गया और लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और साइन 2h/2h यानी कि 2/5 × 1 बराबर क्या हो गया, 2/5 हो गया। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं एक लाइन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
2/5 कांस्टेंट हो गया और यहाँ साइन 2h/2h ये फार्मूला होता है, तो 2/5 इंटू 1 हो जाता है यानी कि 2/5 हो गया। अब RHS जब निकालेंगे अपना तो ये भी आप इसी तरह से निकालेंगे, वो भी आपका 2/5 हो गया है ना। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप इस बात को लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक लाइन लिख देंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, सो LHL बराबर RHL बराबर F0। तो देखिए ये आया है 5/2, यह भी आया है 5/2, 2/5 आया है, तो 2/5 और F0 का वैल्यू आया है k, तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा जी 5/2, यही आंसर हो गया 2/5, k = 2/5। तो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू आ गया 2/5। चलिए अब एक दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और लिमिट का यूज है इसमें, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए एक दूसरा सवाल इसी तरह का है, फाइंड द वैल्यू of k so that fx is equal to k cos x by pi minus 2x if x is not equal to pi/2 and 3 if x is equal to pi/2 becomes continuous at x is equal to pi/2। मैंने k का वैल्यू निकालिए जिससे कि यह फंक्शन जो है क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो उसी तरह से देखिए इसमें हम एक ही साथ बना लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू pi/2 fx डायरेक्ट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 pi/2 और fx हो गया k cos x by pi minus 2x। अब देखिए इस लिमिट को सॉल्व करने में जहाँ जहाँ x है वहाँ pi/2 रख देंगे तो यह 0/0 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तब क्या तरीका होगा, वही जो आप लिमिट में सीखे हैं 11th क्लास में कि 0/0 के फॉर्म वाला लिमिट को कैसे हम सिंप्लीफाई कर दें। तो आइए देखा जाए, पुट x is equal to pi/2 plus h, तो कहेंगे कि when x tends to pi/2 then h tends to 0। अब हमारा ऐसा सवाल हो गया, a तो k रहेगा, cos हो गया, यहाँ pi/2 प्लस h हो गया, pi हो गया -2 pi/2 प्लस h हो गया। k कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, h टेंड्स टू 0 हो गया, cos 90 प्लस थीटा जानते हैं आप माइनस साइन थीटा होता है, और ये देखिए 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कैंसिल और ये -2h हो जाएगा। ऐसा ये माइनस माइनस भी कैंसिल, ये 2 भी बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 ना साइन h/h, यानी यह k/2 हो गया। और ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब है कि चूंकि आप लिखेंगे कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू pi/2 fx इज इक्वल टू f pi/2 होना चाहिए। अब इसका वैल्यू तो कितना आया k/2, इसका वैल्यू 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब x का मान pi/2 हो
इसलिए k इज इक्वल टू कितना 6, तो k का वैल्यू 6 हो गया। चलिए दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। तो देखिए अलग अलग प्रॉब्लम होगा, अलग अलग उसको बनाने का तरीका है। आप लोग अभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज करके डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। और ट्रिगोनोमेट्रिकल जब फंक्शन खासकर दिया रहे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B such that the function f(x) is equal to 5 if x is less than or equal to 2, ax plus b if 2 is less than 10, 21 if x is greater than 10, is continuous, is continuous। अब देखिए इसके पहले इस तरह का प्रॉब्लम था, उसमें एक ही अननोन्स था k या लेम्डा कोई भी, इसमें a और b दो अननोन्स हैं। अब ध्यान दीजिए हम अपने से फंक्शन को देखकर पॉइंट नहीं भी दिया रहे तो हम कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसके लिए यह डिफाइन है, तो 2 के लिए और 10 के लिए, तो दोनों पर आपको कंटिन्यूटी लेकर चलना होगा, तब ही a और b दोनों का वैल्यू मिलेगा। जैसे पहले आप एट x इज इक्वल टू 2 लेकर चलिए, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, तो 2 से छोटा के लिए ऊपर वाला है तो डायरेक्ट 5 कह दीजिए। अब आइए लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, तो ये सेकंड वाला लागू होगा। देखिए 2 से बड़ा तो a है, यहाँ 2 प्लस h है और यहाँ b है। अब इसमें h के जगह पर 0 रख दीजिए तो 2a प्लस b हो गया। चलिए और f2 का वैल्यू देखिए 5 का 5 है। तो आप जानते हैं कि चूंकि यह कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है इसलिए ये तीनों बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप यही काम करिए एट x इज इक्वल टू 10 पर, तो फिर कहिएगा कि लिमिट h टेंड टू 0 f 10 माइनस h, 10 से छोटा के लिए सेकेंड वाला लागू है, तो आप कहेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस h और प्लस b, यानी कि 10a प्लस b हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h, 10 से बड़ा के लिए 21 है और f10 के लिए भी 21 ही है। इसका मतलब है कि 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इसको नंबर 2 कह दीजिए। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा ना। चलिए तो इस तरह से अब कुछ और दूसरे तरह का हम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर इफ x इज लेस दैन 0। फिर आगे लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0 और आगे लेते हैं x बाई मॉड x इफ x इज ग्रेटर दैन 0 और आए x इज इक्वल टू 0 पर देखना है यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी कोई नई बात नहीं, 0 से छोटा के लिए, 0 से बराबर के लिए, 0 से बड़ा के लिए, तीनों क्लियर दिया हुआ है, इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ 1 माइनस कॉस 2x का ट्रिग्नोमेट्री में साइन के टर्म्स में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज करेंगे। आप लोग को याद होगा कि cos 2x को हम क्या कहते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या cos 2x को क्या कहते हैं, 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसको इधर बुलाते हैं तो प्लस हो जाता है, इसको इधर बुलाते हैं तो 1 माइनस cos 2x हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर x। तो सबसे पहले हम 1 माइनस cos 2x को लिमिट सॉल्व करने के लिए 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। और जब 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा तो फिर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला का यूज करते हुए इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। अब मॉडुलस को हम लोग देख ही चुके हैं कि मॉडुलस को दो तरह से, दो भाग में कैसे हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक देखिए यहाँ कभी कभी आप LHL जब लेते हैं, RHL लेते हैं और फंक्शन का वैल्यू लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी पॉइंट जब आप लेते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, अब a से छोटा के लिए फंक्शन में क्या डिफाइन है ये दिया ही नहीं रहता है। अब आप खोजते खोजते थक जाते हैं तो वो नहीं रहता है, क्वेश्चन में ही नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ नॉट डिफाइन। क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन। अब ये और ये अगर इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। चूंकि इसके लिए डिफाइन ही नहीं है तो अब इसकी चिंता हम लोग नहीं करेंगे, समझ गए ना। उसी तरह से यदि ये डिफाइन नहीं हो, डिफाइन नहीं होने का मतलब समझ गए ना, हाँ, कि उस 2a प्लस h के लिए कहीं कोई फंक्शन दिया ही नहीं तो नॉट डिफाइन लिख देंगे। तो दोनों में से अगर एक नॉट डिफाइन हो तो भी हम कंटिन्यूटी को दिखा सकते हैं, बाकी का जो दो बचा हाँ इसका रहना जरूरी है, समझ गए ना, इसका रहना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है तो उसको ऐसे बनाएंगे। तो अब जितना लिमिट आपका बढ़िया होगा तो उतना ही आप क्वेश्चन बनाएंगे, और लिमिट में तरह तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी तरह तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखिए रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स बाई एक्स, और कंडीशन दिया है इफ -1 x 0, और इसमें दूसरा है 2x + 1 बाई x - 1 if 0 x 1 is continuous at x is equal to 0। अब इस रूट से कोई लेना देना नहीं है और रूट से न डरना है। देखिए आपको टेस्ट करना है 0 पर, तो आइए पहले हम LHL लिखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, कंटिन्यूटी का तो इतना ही यूज है, बाकी तो लिमिट हो गया।
तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ इसमें देखिए 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच यहाँ x के जगह पर रखेंगे तो माइनस एच ना हो जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए। डायरेक्ट हम कह देते हैं k माइनस एच माइनस √1 माइनस k माइनस एच बाई माइनस एच, ऐसा कह दिए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √1 माइनस के एच माइनस ये 1 प्लस के एच बाई ये माइनस एच हो गया। अगर अभी आप h का मान 0 रखेंगे ना तो ये 0/0 आ जाएगा। तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट में भी आप सीखे हैं। तो देखिए इसके अपोजिट से हम गुणा भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 माइनस के एच प्लस √1 प्लस के एच, और कोई फर्क नहीं पड़े तो नीचे भी कर देंगे √1 माइनस के एच प्लस √1 प्लस के एच। ये नियम आप जानते हैं। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस के एच माइनस 1 प्लस के एच और बाई ये माइनस एच, और जैसे था वैसे लिख देंगे के एच प्लस √1 प्लस के एच ब्रैकेट पर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2 के एच हो जाएगा ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2 के एच बाई माइनस एच, और ये तो जैसे था वैसे लिख दीजिए 1 माइनस के एच प्लस √1 प्लस के एच। देखिए h और h कैंसिल हो गया, तो 0/0 में यही नियम है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 के बाहर कह दीजिए, और यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ h है 0 रख दीजिए। तो √1 का 1 हुआ, √1 का 1 हुआ, यहाँ 2 हो गया, 2 कैंसिल, तो k हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया k। अब देखिए ये तो LHL अभी निकला, अब RHL निकालिएगा तो इससे निकालिएगा, ठीक है ना। RHL इसे निकालिएगा और F0 का भी इसी से निकलेगा, तो उसका तो कुछ न्यूमरल वैल्यू आएगा, तो उसमें तो k है नहीं। तो अब क्वेश्चन आपसे ये इसमें रहेगा कि k का वैल्यू क्या होगा, तो इक्वल कर लीजिएगा, जो RHL और पॉइंट का वैल्यू आएगा वही k का वैल्यू हो जाएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function f given by fx is equal to mod x at x is equal to 0। तो इसको कैसे हम करते हैं, तो देखिए पहले हम LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। चूँकि हम जानते हैं कि fx इज इक्वल टू mod x जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माइनस x जब x लेस देन 0, यह मॉडुलस फंक्शन होता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h कहेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटा के लिए ये लागू होगा, तो माइनस x, तो x के जगह पर 0 माइनस h कह देंगे। लिमिट का वैल्यू h टेंड्स टू 0 रख देंगे, तो -0 और ये 0 हो गया। अब हम देखेंगे RHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस है, 0 से बड़ा के लिए ऊपर वाला फंक्शन, तो ये 0 प्लस h कहेंगे, ये 0 प्लस 0 बराबर ये 0 हो गया।
अब हम f 0 कहेंगे तो ये फर्स्ट में ही लागू होगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल मेथड है जिससे आप कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मान लिया जाए फंक्शन, आप अलग अलग तरह के फंक्शन पढ़े हैं, तो पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। चेक द पॉइंट्स where the constant function fx is equal to k is continuous। अब इसको कैसे हम देखेंगे, तो कोई इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है तो आप जानते हैं कि fx इज इक्वल टू k, मतलब कि फंक्शन के डोमेन में 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट रहे और सभी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए तो यही कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो देखिए, चूंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही साथ डिफाइन है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं x टेंड्स टू c। और मान लिया जाए कि एक अपने से ले लेते हैं, लेट c बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, रियल पॉइंट्स, है ना। तो कोई भी रियल पॉइंट्स है तो लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू c और fx का मान k है तो ये k ही रह गया। अब इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड है, और अब एक निकाल लेंगे कि अगर x का मान c हो तो इसका भी वैल्यू k होगा, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी रखा जाए तो उसका वैल्यू k होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू fc, सो द कांस्टेंट फंक्शन, है ना, fx इज इक्वल टू k, कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू k is continuous at every real points, है ना। ये सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब देखिए, इसी तरह से यदि हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में देखें कि आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो चेक द पॉइंट्स वेयर द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस every रियल नंबर्स, और यहाँ चेक के जगह पर कह देते हैं सो दैट, या कैंसिल कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो सो दैट द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर्स। अब इसको कैसे हम बनाते हैं, देखिए, तो पहले आइडेंटिटी फंक्शन आपको जानना होगा। तो fx इज इक्वल टू x, यही आइडेंटिटी होता है। जब डोमेन का हर एलिमेंट इसके रेंज के इटसेल्फ से ही एसोसिएट हो, तो यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब देखिए, तो हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c,
और उसी तरह से लिख लेंगे कि सी जो है बी एनी रियल पॉइंट्स, रियल पॉइंट्स उसी तरह से लिख लेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही में होगा, तो x हो जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c, तो डायरेक्ट हम c कह देंगे और एफ सी बराबर c कह देंगे। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ एफ एक्स हो गया और ये एफ सी के बराबर हो गया। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माने आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर्स या रियल पॉइंट्स। तो अब कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। इसमें डायरेक्ट भी आप अब कह सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f defined by fx is equal to x plus 2 if x is less than or equal to 1 or x minus 2 if x is greater than 1। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय इतना, या क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल सकता है और ये हो सकता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस कंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, यह 1 से छोटा और बराबर के लिए, 1 से बड़ा के लिए ये डिफाइन है। तो 1 के लिए तो हम आसानी से दिखा सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा नहीं, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाना आसान है, तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाते हैं, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 1, अब मान लिया जाए कि 1 से छोटा के लिए भी हम दिखा सकते हैं, 1 से बड़ा के लिए भी हम दिखाएंगे। तो अगर हम कोई भी रियल पॉइंट 1 को छोड़कर लेंगे, तो एक मान लिया जाए पॉइंट की हम टेक एनी पॉइंट C। अब ये जो C होगा, ये 3 केस एराइज होगा इसमें। कौन कौन? तो केस 1, अगर कोई भी रियल नंबर है तो केस 1 की व्हेन c इज लेस दैन 0, c इज लेस दैन 1 लेते हैं, c इज लेस दैन 1, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो जाएगा केस 1, दूसरा केस हो जाएगा c इज ग्रेटर दैन 1 और तीसरा केस हो जाएगा c इज इक्वल टू 1। तो बारी बारी से हम इसको दिखाएंगे। तो केस 1, तो देखिए, जब 1 से लेस है तो 1 से लेस ये लागू होगा,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर c रख देते हैं तो ये c प्लस 2 हो जाएगा। और अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू c और fx ऐसे लेंगे तो ये कौन सा फंक्शन लागू होगा, ऊपर वाला ही लागू होगा क्योंकि c x से कम है। तो लिमिट x टेंड्स टू c और fx के जगह पर x प्लस 2 है, जहाँ जहाँ x है c 2 कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। सो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, ये हो गया। अब केस 2 हम लेते हैं व्हेन c इज ग्रेटर देन 1। तो c इज ग्रेटर देन 1 ये हो जाता है, तो हमारा ये fc जो है c माइनस 2 हो जाएगा। अब लिमिट निकालेंगे LHL और RHL एक ही साथ, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू c और fx का मान क्या हो गया x माइनस 2, तो x के जगह पर c माइनस 2 कहेंगे, x माइनस 2 x के जगह पर c कहेंगे तो ये c माइनस 2 होगा। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। सो fx इज कंटिन्यूअस चाहे व्हेन c इज ग्रेटर देन 1। तो c जब 1 से लेस हो तब भी कंटिन्यूअस, 1 से ग्रेटर हो तो भी कंटिन्यूअस। और अब हम देखेंगे कि व्हेन c इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे देखते हैं। केस थर्ड देखेंगे कि व्हेन c इज इक्वल टू 1, तो देखिए f c इज इक्वल टू यही लागू होगा 1 के लिए, तो c प्लस 2 ये c प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट x चाहे ऐसे कह देते हैं h टेंड्स टू 0 और c चूंकि 1 है तो c माइनस h माने 1 से छोटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से छोटा के लिए ये लागू होगा, तो x के जगह पर c माइनस h कह देंगे और यहाँ प्लस 2 कह देंगे। h 0 हो गया तो ये c प्लस 2 हो गया। और c का मान चूंकि हम 1 रखे हैं तो 1 प्लस 2 बराबर 3 हो गया। अब देखिए h टेंड्स टू 0 c प्लस h कहेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c से अधिक और 1 से अधिक, तो x माइनस 2 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x के जगह पर हम c प्लस h माइनस 2 कह देंगे, यानी h0 c माइनस 2 हो गया और c चूंकि 1 होता है तो ये माइनस 1 हो गया, है ना। एक लाइन और लिख दीजिए, c 1 होता है तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप देखेंगे कि fc इज इक्वल टू c प्लस 2 और c 1 होता है तो ये 3। अब देखेंगे हम ये तो 3 और ये 3 है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और c चूंकि 1 है तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस h इज इक्वल टू f1 बट नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। सो fx is not continuous at x is equal to 1, तो x is equal to 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं। अब जैसा क्वेश्चन पूछेगा, ये डिस्कस पूछेगा तो ऐसे कहेंगे फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस कंटिन्यूटी, तो ऐसे कहेंगे हैंस
x is equal to 1 is only point of discontinuity, only point of discontinuity। तो इस तरह से हम इसको